सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ मेरे जो जो मेरी पर्सनल डिटेल है वो, या फिर कौन सी भी जो मेरी डिटेल है उसके बारे में मैं आपके सामने खुलकर बोलने वाला हूँ। और फिलहाल अभी तो मैंने माइक को चार्ज कर लिया है और अभी ना मैंने माइक को वगैरह सेटअप वगैरह लगा दिया है। मैं तो कोई इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं गाइज, टेक या फिर कोई मेरा टेक चैनल नहीं कि मैं ऐसा मतलब ऐसा प्रॉपर सेटअप होगा। मैंने पीछे एक बैकग्राउंड लिया वही अच्छे से, और वहीं पे मैंने ऐसा मतलब मेरा सेटअप लगा दिया। सो गाइस, समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन और गाइस मतलब मैं जो है ना, मैं आपको पूरी स्टोरी मैं जब पहली कक्षा में था ना तब से बताता हूँ गाइस। और जब मैं पहली में था ना गाइस, सो मतलब मेरे है ना, मतलब ये जो वीडियो है गाइस वो मेरे जर्नी का वीडियो होने वाला है। मतलब मेरी लाइफ की जर्नी कैसी थी वगैरह वो करके। सो गाइस, मैं जब पहली में था ना तब मैंने मतलब हमारे गांव में भी स्कूल थी, और हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर भी थी यहाँ पे। और हमारे गांव शेंगोला में जो स्कूल थी, मतलब वहां पे तो मेरे को है ना ऐसा स्कूल में है ना जाने में बहुत डर लगता था। लेकिन स्कूल से मतलब पहली कक्षा में एडमिशन लेने से पहले मैंने सीनियर केजी जूनियर केजी हमारे बुआ के गांव पे कर ली थी, क्योंकि मेरे को है ना बुआ के घर में बहुत अच्छा लगता था रहने को। और अब भी लगता है भाई, आप हमारे पिछले ओल्डेस्ट ब्लॉग में देख लीजिएगा। मतलब मैं छुट्टियां थी ना, मतलब हम मेरा 10वीं का बोर्ड खत्म होते ही मैं ना वहाँ पे गया था बुआ के घर घूमने के लिए। और वहाँ के भी व्लॉग मैंने लिए हैं। मतलब 10 के बाद ही हमने व्लॉगिंग शुरू की है। और है ना जब मैंने वहाँ पे मतलब सीनियर जूनियर केजी की है, सो मेरा भी वहाँ पे थोड़ा सा बेस पक्का हो गया था, अच्छा हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने पहली कक्षा में एडमिशन ले लिया था यहाँ पे। हम जो हमारे गांव में स्कूल थी पहली कक्षा की वैसे करके तो। लेकिन मैंने एडमिशन तो लिया था, मतलब वो कोई बड़ी कॉलेज नहीं थी एडमिशन के लिए, वो छोटी सी थी लेकिन स्कूल थी। और मैंने लिया था करना फाटा, जो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। और मेरे को वहां पे जाना है ना अच्छा लगता था, मतलब सब गांव के लड़के वगैरह उनके साथ जाता था मैं, है ना, और है ना बढ़िया लगता था। सो मैं भी चाहता था। और हम मेरे कुछ भाई बहन वगैरह थे ना, वो मतलब हम मेरे सरनेम के वगैरह मेरे यहाँ तक काका के लड़के वगैरह वो जो थे ना, सो मैं मतलब उनकी कॉपी करता था। मतलब उनके वो जो जैसे थे ना वैसा करता था। सो पहली से चौथी तक तो है ना मैंने वैसा ही किया है। और मतलब कॉपी मतलब वैसी कॉपी नहीं कि मेरे को इसी स्कूल में जाना है और वही करना है और इसके साथ ही रहना है। मतलब वो रहता है ना गाइस, बचपन में रहता है सबको अलग ही लेवल का वो मतलब पसंद रहती है जिसकी जिसकी। मेरे मतलब जान पहचान में तो गांव के स्कूल में कोई नहीं था, सो मैं उधर ही गया था। मतलब सब लोग उधर ही जाते थे गांव से, भले ही वो 3 किलोमीटर थी, तब हम छोटे छोटे थे गाइज। और वहां पे मैंने पहली से चौथी तक पढ़ाई की थी। और वो स्कूल भी बहुत बढ़िया थी गाइज। और मेरे को है ना मतलब मेरे को ही नहीं, सब बच्चों को है ना पहले पहले ना स्टडी की बहुत लत लग जाती गाइज। और है ना सब बच्चे ना स्टडी करने लगते हैं सब स्टार्टिंग में जब स्कूल में जाते हैं ना। मैं भी ऐसा ही था गाइज। मतलब मैं क्या करता था, मेरी मम्मी ने मेरे को एक रूल बताया था जो है ना, मतलब बच्चा बच्चा था मैं तभी। और मम्मी ने बोला था कि ना मतलब तू जब सुबह उठ के स्टडी करेगा ना तब तेरे माइंड में पूरा रिवाइज हो जाएगा। सो गाइस, उसके लिए मैं 4 बजे तक 4 बजे को उठता था सुबह। जब तब मैं पहली कक्षा में ही था, और 4 बजे को उठ के ना मैं ऐसा बड़बड़ करके बड़बड़, सब सोए रहते थे और मैं मेरा मेरा ही बोला करता था और स्टडी करता था गाइज। मतलब आई वगैरह हो रही थी ना, तब मैं मराठी कक्षा में था गाइज। मतलब मैं इंग्लिश मीडियम में तो था लेकिन जूनियर सीनियर में, मतलब पहली के पहले था मैं जूनियर सीनियर में इंग्लिश। फिर इंग्लिश से सीधा मैं यहाँ पे मराठी में ही आ गया, जहाँ पे मराठी में सीखना था। मतलब इधर मराठी बोलती लेकिन हमारे कंटेंट है ना वो हिंदी में रहते गाइज। और मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था, और है ना मेरा स्कोर भी अच्छा आता था। सो है ना मेरे मम्मी पापा को मुझ पर बहुत गर्व होता था कि क्या ही यार। और मैं दूसरी तीसरी चौथी तक वहाँ पे रहा। और दूसरी में है ना मेरे को बहुत आता था, मतलब है ना अच्छा आता था। मतलब मैं इतना भी डल नहीं था पढ़ाई में फिर भी। और तीसरी चौथी फिर चौथी कक्षा आ गई गाइस। और चौथी कक्षा में है ना मेरे को ऐसा मतलब वो मराठी में रहता है ना, वो मेरे को है ना इंग्लिश पढ़ना आती थी। चौथी चौथी कक्षा में से ना मेरे को इंग्लिश पढ़ना आता था। अब पता नहीं, अब तो हमारे मतलब इतने इतने बच्चे थे उनको भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है। मेरे को है ना
मतलब इंग्लिश आती थी इले, और चौथी कक्षा में था मैं तब, और चौथी कक्षा से मैं इंग्लिश सीखा था। तो है ना मतलब सबसे पहले है ना हमारे वर्ग वर्ग बोलते ना, हमारी क्लास जो थी ना वो पूरी बच्चों की, वहां पे ना मैं इंग्लिश बोलना सीखा, तो मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ था, मतलब अच्छा लगा था। और फिर उसके बाद मैं आया था यहाँ पे, मेरे को जामनेर में एडमिशन लेना आया था। एडमिशन मतलब पांचवी का जो एडमिशन रहता ना, फिफ्थ कक्षा का, वो मेरे को जामनेर में लेना था, लेकिन है ना जामनेर में तो कोई लिया नहीं मेरे को, है ना साइकिल का नाम था, मतलब साइकिल की ऐसे साइकिल लेनी थी मेरे को। सो मैंने साइकिल के लिए ना वाकड़ी में एडमिशन करवाया था मेरा। और मेरे भाई लोग वगैरह सब वाकड़ी में रहते थे, मतलब वाकड़ी में जाते थे। सो जामनेर में कोई नहीं जाता, और पापा भी ऐसा मतलब डरते थे मेरे को अकेला भेजने में जामनेर को, क्योंकि मैं छोटा सा था। और जामनेर को मैंने पांचवी सातवीं मतलब मैं जब चौथी में था ना गाइस, और आधी फोर्थ कक्षा में, सो तभी से ही कोरोना लग गया था। और कोरोना करीबन मेरे ना सिक्स स्टैंडर्ड तक जाने से रहा था, मतलब सिक्स स्टैंडर्ड तक रहा था। तब तो मैं घर पे ही था लॉकडाउन लगने की वजह से, और लॉकडाउन में मेरे को कुछ मालूम नहीं था ब्लॉग वगैरह, और है ना ऐसे ही मतलब है ना मैं इधर जाता था उधर जाता था, घर पे रहता था, साइकिल फिराता था, मतलब कुछ भी यार, मतलब ऐसे गाँव में फिरता था बिना। मेरी पढ़ाई में बहुत असर पड़ चुका था, लेकिन है ना मैं ऐसे तैसे करके ना पांचवी कक्षा मैंने कोरोना में दी थी, और मैं सेमी में चला गया था। मतलब मेरी गारंटी तो थी सेमी में जाने की। और बाकी जो मेरे साथ के लड़के थे वो मराठी कक्षा में चले गए थे, लेकिन मैं एट तक है ना मैं किसी को पहचानता नहीं था गाइस, क्योंकि कोरोना के वजह से सिक्स स्टैंडर्ड तक है ना पूरी स्कूल बंद थी। और हाँ, दो ईयर से है ना गाइस, मतलब 2 वर्षों से है ना मेरी सब बच्चों से मतलब अच्छी मुलाकात हुई थी, मतलब चल के, मतलब मैं जब एट स्टैंडर्ड में गया ना तब, मतलब सिक्स से जो सातवीं कक्षा में गया, सातवीं से एट स्टैंडर्ड में गया ना गाइस, तब मैं ना मतलब दोस्तों को पहचानने लगा था, मेरे क्लास में जो थे ना उनको मतलब मैं उनके साथ घूमता था, बोलता था। मैं पहले से है ना ज्यादा गाइस मैं इतना बोलता नहीं था, लेकिन अभी ज्यादा बोलने लगा, बहुत ज्यादा। बात तो और सही है है। ना मतलब मैं पहले ना मतलब एट स्टैंडर्ड में है ना, मतलब एट स्टैंडर्ड तक मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे गाइस, मैं अकेला ही रहता था, अकेला ही वगैरह। एक एक दोस्त था सिर्फ, उसके साथ रहता था मैं, लेकिन वो मराठी मीडियम में था, वो भी इंग्लिश स्कूल में चला गया था जामनेर के। सो मेरे को तो कोई जाना नहीं था। और मतलब मैं सिक्स एंड सेवन्थ मेरी ऐसी गई गाइस, 10 6 स्टैंडर्ड तो मेरी गई है कोरोना में। और सेवन्थ एंड एट्थ मेरी ना ऐसी गई है, मतलब मेरा तो कोई दोस्त नहीं था वगैरह, मैं अकेला ही बैठा था इधर, अकेला ही वगैरह ऐसा वैसा। और है ना एट स्टैंडर्ड से मेरे दोस्त हो गई गाइस, एट स्टैंडर्ड से मैं सबसे बात करने लगा थोड़ा थोड़ा, मतलब जान पहचान तो हो गई गाइस। सर लोग भी मेरे को अच्छा बोलते थे, मतलब मैं शांत बैठा रहता था। दोस्त नहीं होगा तो शांति बैठूंगा ये ना तो भाई। ठीक। तब मैं ना एकदम शांत बैठा रहता था। और एट स्टैंडर्ड में है ना मेरे दोस्त हुए। मे भी मेरे को है ना सेवेंथ में है ना मॉनिटर बनाया गया था 2 4 5 6 दिन के लिए, लेकिन है ना जल्दी से वो निकाल भी दिया था, क्योंकि है ना मैं अपना अपना काम करता था। किसी को एक बार भी, मतलब किसी को है ना एक बार भी ना, मतलब मैंने ऐसा वर्क को कंट्रोल नहीं किया था, और मेरे को आता भी नहीं था वो पहले से लीडर वगैरह लीडरगिरी करता, मेरे को है ना आता भी नहीं था। उससे है ना मैंने वो मॉनिटर वगैरह को तो छोड़ दिया। हाँ भाई, मैं जब एट स्टैंडर्ड में था ना तब बहुत डरता था, मतलब बोलने को वगैरह ऐसा, मतलब बहुत ही एकदम साइलेंट रहता था, मेरा मेरा रहता था, इतना ज्यादा बात नहीं करता था वगैरह करके वगैरह। और फिर मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में आया, फिर मैंने ना नाइन्थ स्टैंडर्ड में आते ही तब नाइन्थ स्टैंडर्ड में हम मतलब थोड़े से बोलने लगे, मतलब हम मैं ना इतना ज्यादा लड़कों से बात ही नहीं करता था कहीं, और किसी से बात नहीं करता था, मैं मेरा मेरा ही रहता था। और फिर नाइन्थ स्टैंडर्ड में ना मेरी थोड़ी सी मुलाकात वगैरह हो गई, थोड़े से दोस्त मिल गए, और है ना उनसे मैं बातें वगैरह करने लगा, और बातें करते करते है ना मेरे को बहुत अच्छे से दोस्त मिल गए, फिर मैं उनके साथ रह गया। और फिलहाल मेरी दोस्ती एकदम कट्टर वगैरह एकदम अच्छे से दोस्त बन गए थे। और फिर है ना मैंने दोस्त वगैरह बनने के बाद है ना मैं उनके साथ रहता था, खेलता था, कूदता था वगैरह। मेरे को बचपन से खो खो खेल लेना बहुत पसंद आता था, और हमारा है ना मतलब खो खो खेल खेलते थे हमारे स्कूल में, खेल का ताश होता था ना तब, सब लड़के और लड़कियां मिलके है ना खो खो खेल खेलते थे, और मेरे को बहुत मजा आता था भाई। सो मेरे को है ना स्कूल का असली महत्व तब समझ गया था।
और मैं स्टडी वगैरह भी अच्छे से करने लगा था फिर। और 9th में ना मैंने क्लास भी लगा ली थी मैथ की। मतलब मैंने ना बचपन से क्लास को देखा भी नहीं था। अभी अभी के लड़के तो है ना 5वीं चौथी पहली पहली से क्लास लगा रहे बाहर। मैंने ना क्लास भी नहीं लगाई थी, 9th में ही लगाई थी, डायरेक्ट क्लास लगाई थी, तो वो भी मैथ की लगाई थी गाइस, क्योंकि ना मेरे को मैथ कुछ भी नहीं आता था। और अब है ना मैथ मतलब बढ़िया से आने लगा है गाइस। और अभी मैथ का फायदा है ना, मैंने वो क्लास लगाने का है ना, यहाँ पे हो रहा है महिंद्रा केमिस्ट्री में, और वहाँ पे मैथ मेरे को बहुत बढ़िया आता है। और है ना मतलब ऐसा बढ़िया लगता था गाइस तब, मतलब सब दोस्तों वगैरह के साथ खेल के। और है ना गाइस मतलब 9th में ना मैंने फिर है ना 24 नहीं 24 नहीं, सॉरी 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 गाइस, गलती से मिस्टेक हुई, माफ कर देना। और मैंने 5 अगस्त 2024 को है ना यशदेव ब्लॉग्स नाम का एक चैनल बनाया था। और तब से ना मैंने सब पूरे गांव में बोल दिया था, मतलब गांव में नहीं, मतलब वहां पे स्कूल में बोल दिया था मेरे दोस्तों को, सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को नहीं पता था। और मेरे जो जो खास खास दोस्त है ना उनको बोल दिया था कि मैंने चैनल ओपन कर दिया, आप जाके घर पे जाके सब्सक्राइब कर देना। और पहले ही दिन भाई मैंने एकदम 20 से 30-25 सब्सक्राइबर कर लिए थे, क्योंकि ना मेरी फैमिली वाले, मेरे घर वाले, मतलब मैं जहाँ पे भी जाता था उनको बोलता था मैंने यूट्यूब चैनल ओपन कर दिया। और फिर है ना मैं ना ऐसा रील शूट करने लगा, वो रहती नहीं शॉर्ट रील रहती नहीं, वो शूट करने लगा। और धीरे धीरे मेरे को रीच मिलती गई। बाकी मेरे को किसी को बताना नहीं था, वो चैनल मतलब सरप्राइज रखना था। और वो तो यूट्यूब चैनल है, वो कैसे छुपा कैसे सकते हैं किसी से। फिर है ना मेरे गांव में मतलब 2-4 लड़कों को पता चल गया, और फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई तू तो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, ये कब से चालू कर दिया। फिर मैंने बोला भाई अब से ही चालू कर दिया। फिर है ना धीरे धीरे करके ना हमारे एक सर को मेरी रील आ गई होगी, तो उन्होंने देखा। सो मतलब वो आए, और है ना मतलब ऐसा है ना चालू चालू टास्क था, और उनको उनकी नजर है ना अचानक मुझ पर गई। सो मेरे को तब बोले थे कि अरे भाई तू तो रील तो बहुत बढ़िया बनाता था। तब मैं मराठी में बनाता था मतलब ऐसा जोक नहीं रहते थे, जोक टाइप रील बनाता था, तो देखने को वो भी मजा आता था ऑडियंस को। सो ना मेरे को पहले से ऐसा रील बनाना बहुत पसंद आता था। और मैं रील भी बहुत अच्छे से बनाता था, मतलब मैं ना एकदम स्क्रिप्ट लिखता था, किसी की कॉपी नहीं वगैरह कुछ नहीं, स्क्रिप्ट लिख के रील बनाता था। तो मतलब मेरा माइंड उसी में ही चलता था ज्यादा। और मेरे को एक्टिंग मतलब बचपन से पसंद थी, और मेरे को है ना इंजीनियर बनना था। सो मेरा सपना है ना इधर से इधर फॉरवर्ड हो गया था। मतलब मेरे को ना बहुत अच्छा लगता था एक्टिंग करने में, मैं जब टीवी देखता था वगैरह वगैरह करके। और गाइस फिलहाल है ना फिर उसके बाद ना मेरे जो दोस्त थे वगैरह सब सब मेरे मुझसे पूछने लगे थे कि मतलब जिनको मैंने नहीं बताया था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, कि वो फिर बाद में पूछते थे क्या रे यूट्यूबर, मतलब ऐसा हाथ देते मतलब चिढ़ा देते, तो अच्छा लगता था गाइस। मतलब कुछ नाराज वगैरह में मैं नहीं होता था तब, क्योंकि दोस्त थे, और दोस्त से ना मैं झगड़े नहीं करता था ज्यादा, और नाराज भी नहीं होता था, मतलब ऐसे ही रहता था। और फिर है ना धीरे धीरे करके सब क्लास के लड़कों से मेरी एकदम एकदम भाईचारा वाला है ना एकदम फील होने लगा था, क्योंकि ना सबसे मैं एकदम फ्रीली बात करने लगा था फिर बाद में जाके। और लड़कियों से भी मेरी एकदम अच्छे से मुलाकात हो गई थी, उनसे भी एकदम फ्रीली बोलता था। मतलब मेरा है ना मतलब 9 से ना मैं सबसे फ्रीली बोलना चालू किया था, नहीं तो है ना पहली से 9 तक है ना मैं किसी से बात नहीं करना था, मैं अपना अपना रहता था। और है ना मतलब मैं ऐसा ज्यादा बोलता भी नहीं था, और वगैरह किससे कोई मिला तो मैं ऐसा मतलब ज्यादा नहीं बोलता था, कम ही बोलता था। और 9 के बाद से मैंने ज्यादा बोलना चालू किया है। और फिर है ना मेरे को अच्छे से सब्सक्राइबर, मेरे 9th में 200-300 सब्सक्राइबर हो गए थे। और मेरा एक फ्रेंड था, उसने ना मेरे को एकदम बढ़िया ग्रीटिंग कार्ड दिया था बनाकर, मतलब वो शिट तलाव का पेपर है, नहीं है सैंपल पेपर, वो उसके घर में होगा पड़ा। सो उसने ना उस पर लिख कर, आप मेरे यूट्यूब इंस्टाग्राम के हाईलाइट देख चेक करना गई हमारे यशदेव पंचनशंशी आईडी पर, जो यूट्यूब का जो प्ले बटन जैसा दिख रहा है ना वो काले कलर में, वो मेरे फ्रेंड ने दिया है। और मैंने ना तब वहां पे लिखा है कुछ 200 सब्सक्राइबर, हाँ 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट, हैव गिफ्ट फॉर द बाइजेस गिफ्ट फॉर माय फ्रेंड फॉर 200 सब्सक्राइबर, ऐसा करके कुछ लिखा है मैंने, अभी मेरे को याद नहीं। आप वहां पे जाके देख ला, सॉरी देखना। और है ना मतलब मैं फिर उसके बाद मैं चला गया था 10th में, और है ना
फिर 10th में जाने के बाद है ना, तब मेरे सब्सक्राइबर थे 700 के 750 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर थे तब। और है ना बहुत बढ़िया बढ़िया फील होता था। 700 के पास मेरे सब्सक्राइबर होता था, मतलब सब मेरे को पहचानते थे स्कूल में, सब जो जो भी जाता था वो भी पूछता था, मतलब गिने चुने थे, मतलब इतना भी पॉपुलर नहीं था मैं। और है ना एक दिन तो क्या हुआ भाई, हमारे स्कूल में ना ऐसा एकदम वो क्या बोलते शनिवार के दिन है ना ऐसा कार्यक्रम होता था। सो मैंने सर को भी बताया था, मतलब 10th में गया था ना मैं, तब 10th में जाने के बाद है ना सब सर बोलते थे, मतलब टास्क पे आते थे ना, हमें हमें मैथ वगैरह कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, साइंस वगैरह जो भी विषय सिखाने के लिए आते थे, तब सब बोलते थे कि यश तू यूट्यूब पे रील बनाता है वगैरह ऐसा करके वगैरह। तो इन्हें मैं बोलता था हाँ बनाता हूँ सर वगैरह। मैं सर से भी बहुत अच्छा बोलने लगा था, फिर 9th में एकदम फ्रीली बोलने लगा था, किसी को डरता तो नहीं था मैं किसी से, मतलब इतना कि जब बोलने से पहले जितना मैं पहली से 9 तक मैं डरता था, मतलब बोलने को इतना नहीं डरता था। फिर है ना हमारी 10th आ गई, फिर 10th में ना मेरे को एक व्लॉगिंग का वगैरह ऐसा ख्याल आया माइंड में कि साला अपन है ना व्लॉगिंग करेंगे। और मेरे मतलब माइंड में था ही, जो मेरे माइंड में रहता है वो मैं करता ही हूँ। और है ना मैंने ऐसा सोच लिया था कि ना हम आगे चल के ब्लॉगिंग करेंगे। और मेरा एक दोस्त था ओम, वो भी यूट्यूब पे चला वीडियो डालता था, लेकिन उसकी इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी। वो गाइस 5-6 दिन वीडियो डालता था, फिर 10-12 दिन मन पड़ जाता था। और मेरी ना एकदम प्रॉपर कंसिस्टेंसी थी। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वीडियो डालता था, बीच बीच में ऐसा करने लगा था मैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज का वीडियो एडिट करके टाइम शेड्यूल करके वगैरह ऐसे ही। और है ना मतलब मैं ऐसे वीडियो डालता था शिवाजी महाराज के वगैरह, तब उनमें भी अच्छे व्यू आते थे, मतलब इतने भी बुरे व्यू नहीं आते थे, अच्छे आते थे। और तब से ना मतलब मैंने मतलब ऐसा माइंड में फिट कर लिया था कि जब हमारी 10th हो जाएंगे ना, तब उसके बाद से ना हम ना डेली ब्लॉगिंग चालू करेंगे, जब मेरा खुद का मोबाइल होगा। मेरा खुद का मोबाइल तो था, लेकिन उसका कैमरा बहुत डल था गाइस, सो मैं ना ब्लॉग नहीं कर रहा। मेरा है ना पापा के मोबाइल में ऐसा मतलब, हाँ, मेरे को है ना पापा का ही मोबाइल लेना था, क्योंकि पापा का मोबाइल बढ़िया था और कैमरा क्वालिटी में बढ़िया था। सो मैंने उसका उनका ही मोबाइल ले लिया और उन्होंने ना नया मोबाइल ले लिया था। फिर है ना 10th की तकरीबन मेरा इतना भी ज्यादा ध्यान नहीं रहता था कि मेरे को ब्लॉगिंग करनी थी, तो मैं वीडियो पर ध्यान देता था वगैरह वगैरह। सब मुझसे बात बोलते थे कि क्या यार वीडियो बनाता है वगैरह ऐसे। और मैं मतलब ऐसा हंस देता था, एकदम स्मित हंस कर देता था, मतलब वो बोलते नहीं है एकदम हल्की सी स्माइल कर देता था वगैरह। लेकिन गाइस हमारे स्कूल के ना 4-5 सर और मेरे साथ के 10-12 बच्चों का है ना फुल सपोर्ट था गाइस, फुल क्या ही बोले यार। और मेरी जो पूरी सॉरी मेरी जो पूरी क्लास थी ना, मतलब 10 की लड़के लड़कियां सबको पता था कि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ वगैरह ऐसा, सबको पता था, सभी ने मेरे को सब्सक्राइब करके रखा था गाइस। और मैं इतना डरता भी नहीं था, मतलब 10th में आने के बाद 10th में ना एकदम फ्रीली बोलता था मैं। और तब से ना मैं आज तक भी जो भी मेरे को मिलता है ना उससे फ्रीली बात करता हूँ, और ज्यादा कोई स्ट्रेस नहीं होता। फिर है ना मेरा चैनल है ना मतलब ऐसा थोड़ा सा डाउन चलने लगा था बीच बीच में, फिर मैंने ना डायरेक्ट कंप्लीटली जब मैं क्या करता था, एक दिन है ना मेरी रील डालता था और 2 दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की वीडियो डालता था, क्योंकि मेरा 10th आया था। और मेरे को है ना क्लास के सर ने इतना डरा दिया था कि बोर्ड का पेपर इतना हार्ड रहता है वगैरह करके। सो मैं तभी ज्यादा डर गया था, और है ना क्लास के पेपर के वजह से मैं ज्यादा है ना मतलब ऐसा वीडियो नहीं शूट करता था। और मैंने एक मैडम के पास क्लास लगाई थी, और मैडम के पास क्लास लगाई थी, वो मैडम भी बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे से टीच करते थे। और है ना उनकी वजह से मैथ में है ना इतना ऊपर आए, बिकॉज है ना वो इतनी अच्छी मैडम थी कि क्या ही बोलिया, मतलब है ना हमारा माइंड रीड कर लेते थे डायरेक्ट कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है वगैरह ऐसा। मतलब वो कोई अंतर्यामी नहीं थे, लेकिन अच्छे थे। उनकी वजह से मतलब मेरी पूरी मैथ की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। और है ना मेरे को मैथ में कुछ भी डाउट नहीं है उनकी वजह से। लेकिन है ना मेरी मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, मेरे को मैडम की क्लास को छोड़ देना पड़ा था। लेकिन उसके बाद मेरे को जो पछतावा हुआ था ना गाइस मैडम की क्लास को छोड़ के, वो क्या ही बोलूं, क्योंकि ना मैडम इतना अच्छे से टीच करती थी ना, तो बहुत बढ़िया।
मतलब मैडम का मैं ना मेरे को सब समझता था। और मैंने ना गाइस दो दो क्लास है ना एक ही विषय की लगाई थी, मैथ की दो क्लास लगाई थी। मतलब 300 इधर और 300 उधर, 600 रुपए में ना कि मेरे मैथ की मैंने 2 महीना है ना मैथ के दो दो जगह क्लास किए थे। सो मेरा है ना तब बेसिक भी अच्छा हुआ था और मेरे को है ना मतलब ऐसा अच्छे मार्क भी पढ़ने लगे थे मैथ विषय में। और मैं मतलब टॉपर तो नहीं हुआ था मैं, लेकिन अच्छा मतलब नीचे से ना ऊपर तो आ गया था मैं मैथ मैथ के विषय पे। लेकिन वो टीचर इतना मोटिवेट करते थे ना गाइस कि ना मैं शाम को घर पे आने के बाद स्टडी करता था, मतलब करता था। और ना इतनी ज्यादा स्टडी मैंने कभी नहीं की। जब तब मैंने ना मैडम मतलब मैडम के पास क्लास लगाई थी ना, तभी मैंने इतनी ज्यादा स्टडी की थी। और क्या ही बोले यार ये, अभी वो क्लास भी बहुत बढ़िया थी। और वो दिन क्या दिन थे वो याद आ रहा है गाइस। अब फिर उसके बाद मेरे को ना 10th में मार्क मिले अच्छे, और अच्छे नहीं थोड़ी सी अच्छे थे मतलब मेरे को मार्क्स थे गाइस, नहीं बताऊंगा गाइस मेरे को। हमारी जो वीडियो है ना 10 मिलियन होने के बाद मैं आपको 10 के मार्क बताऊंगा गाइस। और है ना मेरे को इतने भी कम मार्क नहीं थे, मतलब 50 60 65, उससे तो आगे ही थे गाइस, मेरे को उससे तो आगे ही। लेकिन मेरा का टारगेट था गाइस 85 पाने का, लेकिन मेरे को 85 नहीं आए थे। सो वो भगवान की कोई मदद नहीं, वो उसको इतना। और फिर गाइस उसके बाद में मैंने ना 10 की परीक्षा खत्म हो गई 18 मार्च को। फिर 19 मार्च को है ना गाइस मैंने मोबाइल लिया वन प्लस पापा से। और उन्होंने बोला ही था कि 10 की बोर्ड्स खत्म हो जाने के बाद तेरे को मोबाइल दिला दूंगा। फिर मैंने मोबाइल ले लिया। और मेरे पापा को भी पता था कि मैं ब्लॉगिंग करने वाला हूँ या फिर करता हूँ, वो उनको पता था। वो उनका है ना मेरे को इतना ज्यादा मतलब रुकावट नहीं थी, वो उनका भी फुल सपोर्ट था मेरे को ब्लॉगिंग में। सो मेरे को है ना ऐसा कुछ नहीं लगा। और फिर मैंने है ना 10 खत्म हो जाने के बाद है ना मोबाइल लिया था वन प्लस पापा से। और पापा ने एक नया मोबाइल लिया था। और है ना पापा ने एक नया मोबाइल लिया था, और पापा ने जो मोबाइल लिया उसका नाम है रेडमी 10C 5G। और पापा ने ना मोबाइल वो 15-16 हजार में ले लिया था। और ये जो मोबाइल से मैं ब्लॉगिंग शूट कर रहा है ना, ये 23 हजार का लिया था मोबाइल पापा ने। और उनका मोबाइल ना मैंने ले लिया था। और ये मोबाइल को उन्होंने ज्यादा भी यूज नहीं किया उन्होंने, मतलब 2 से 3 मंथ यूज किया है मे भी। और ये मोबाइल लिया था। फिर है ना ये मोबाइल लेने के बाद है ना हम है ना जलगांव में घूमे बहुत जगह पे। मतलब मेरे को बंसल क्लासेस पे जेई करना था, पापा का सपना तो था ही मेरे को जेई मतलब इंजीनियर करवाने का और जेई करवाने का मतलब। सो मेरे को लेकर घूमते थे, तब तो छुट्टियां लगी थी गाइस। पापा है ना मेरे को लेकर घूमते थे हमेशा, मतलब क्लासेस में बंसल में या फिर जलगांव के महावीर मोशन आकाश, जो भी जलगांव में जेई से रिलेटेड क्लासेस है ना गाइस, वो हमने सब देखी। और फिलहाल है ना वहाँ पे वहाँ इतने दूर तो हमारा अप डाउन भी नहीं होता। और फिलहाल मैं आ गया हूँ यहाँ पे हमारी महिंद्रा केमिस्ट्री पर। और हमारी जो महिंद्रा केमिस्ट्री की अच्छी गई, मतलब वहाँ के टीचर भी इतने अच्छे कि क्या ही बोलो यार। और एक बात तो ये वो टीचर है ना दोनों ही मतलब फिजिक्स वाले सर भी और केमिस्ट्री वाले सर भी इतने अच्छे ना गाइस, मतलब हमारे फुल सपोर्टर इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर भी। और उनका मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट है और वो बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब सर से ना मैं डायरेक्ट पूरा फ्रेंडली बातें करता हूँ, जो भी बोलता हूँ वो पूरा फ्रेंडली बोलता हूँ। और हमारे सर है ना बहुत अच्छे हैं। सो मेरे को महिंद्रा केमिस्ट्री में मतलब क्लास लगाने के बाद बहुत और एक्साइटमेंट लगने लगी गई। और जब मैं महिंद्रा केमिस्ट्री पे क्लास लगाई थी तब मेरे पहले ही दिन गई, बता रहा हूँ अब ध्यान से सुन लो। पहली से 9 तक की वो मेरी जर्नी थी, वो डायरेक्ट पूरी अपोजिट हो गई गाइस। मैं पहले ही दिन गया गाइस वहां पे महिंद्रा केमिस्ट्री पर, पहले ही दिन गया। और इतने इतने ज्यादा दोस्त बना लिए थे गाइस मैंने, मतलब मैं ना सबसे एकदम फ्रीली बोलता था गाइस। मतलब पहले दिन मेरे ना 4-5 दोस्त हो गए थे एकदम अच्छे से। और अभी तक है ना मतलब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, ये सबको पता है वहां पे भी क्लास में। और मतलब हमारी क्लास में अभी तो। और नहीं तो हम मेरी स्कूल में ना मैं ब्लॉगिंग करता हूँ या फिर यूट्यूब करता हूँ, वो पता चलने में ना 1 साल लग गया था। तब जाके सबको मालूम हुआ था कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ या ब्लॉगिंग सॉरी रील डालता हूँ। और अब तो मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, रील तो मैं एक भी नहीं डालता हूँ। और मेरे को ब्लॉगिंग में ही करियर बनाया है, जो भी बनाना है वो। और बस वही था गाइज। और क्या बोल रहा था गाइज में, हाँ
जब से मैंने महिंद्रा केमिस्ट्री पे क्लास लगाई ना गाइज, एकदम बढ़िया लग रहा है। और मैंने स्टडी के लिए मॉड्यूल्स वगैरह भी ले लिए और स्टडी भी कर रहा हूँ गाइज, और अच्छे मार्क भी आ रहे हैं भगवान की कृपा से। लेकिन केमिस्ट्री में तो वैसे कम मार्क आते हैं गाइज, लेकिन वो उसमें भी सुधार हो जाएगा धीरे धीरे। और फिर गाइज जब मैं इंस्टाग्राम पे ब्लॉग डाल रहा हूँ ना, अभी इतनी ज्यादा रीच मिल रही, इतनी ज्यादा रीच मिल रही थी, मतलब मिल रही थी नहीं, मिल रही है और मिलती रहेगी, तो क्या ही बोले यार गाइस। और इंस्टाग्राम पे जो मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे ना, मतलब यूट्यूब और इंस्टाग्राम मैंने साथ में नहीं स्टार्ट किया था। यूट्यूब मैंने जो ना क्या तारीख थी गाइस उस दिन की, हाँ 5 अगस्त 2024 में चालू किया था। और इंस्टाग्राम मैंने अब भी चालू किया है गाइस, मतलब जब मैंने महिंद्रा केमिस्ट्री पर ज्वाइन हुआ ना तब से। वो भी क्यों, क्योंकि मेरे बुआ का लड़का है ना, वो आते का लड़का मेरा है ना, आप ओल्डेस्ट में जा सकते हो यूट्यूब चैनल पर, और सबसे ओल्डेस्ट ब्लॉग मतलब मेरा फर्स्ट ब्लॉग, उसमें ना मेरा आत्या का लड़का आया है, मतलब उसको लिया है मैंने उस ब्लॉग में, और उसी के साथ घूम रहा था मैं उस ब्लॉग में। और है ना वो ब्लॉग मराठी का है, सो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और है ना वो ब्लॉग में उस दादा ने मेरे को बताया था, मतलब मेरे आते के लड़के ने, शुभम दादा ने। सो उसने बोला था मेरे को, तू यश इंस्टाग्राम पे और भी ब्लॉगिंग चालू करके देख भाई, एक बार मेरी बात सुन और इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग चालू करके देख, तेरे को है ना कुछ मतलब ऐसा प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉग डालना भाई के कहने से चालू कर दिया, और इंस्टाग्राम पे ना यूट्यूब पे भी इतनी रीच नहीं आती जितनी इंस्टाग्राम पे आती है। और हमारे गांव के लोग वगैरह सब सब अब पहचानने लगे गाइस, मतलब कोई भी अब तो इससे फैन फॉलोइंग मिल रही है गाइस मेरे को सामने में, जिनको मैं पहचानता भी नहीं है गाइस, और वो भी लोग हाथ दे रहे। और उनसे, हाँ उनसे जाके मिलना गाइस, कि मैं कितनी फ्रीली बात करता हूँ अभी उनसे, मतलब है ना ज्यादा, मतलब मेरे ऐसा एटीट्यूड वगैरह को किसी को नहीं दिखाता, क्योंकि मेरे ना मेरे को एटीट्यूड ही नहीं गाइस बचपन से, और मैं ना एकदम एटीट्यूड दिखाता ही नहीं, क्योंकि एटीट्यूड है ना गाइस इंसान को एकदम ये करके मतलब नीचे ला देता है, और एटीट्यूड होना भी नहीं चाहिए इसमें। और है ना मैं मतलब जिनसे भी मिलता हूँ ना जामनेर में, तब उनको तो एक्सपीरियंस होगा ही, जिनसे मैं मिला हूँ। और मतलब मैं एकदम फ्रीली बोलता हूँ, और सबसे एकदम एकदम मतलब जहाँ पे जो भी फैन मिले वगैरह उससे एकदम फ्रीली बात करता हूँ। 5-10 मिनट, 20-30 मिनट, आधा एक तक जितना भी हो सके मैं उतना उससे ना बोलने की कोशिश करता हूँ। और आप आगे भी मैं मिलता रहूंगा और मीटअप होते रहेंगे गाइस ऐसा। लेकिन आप प्लीज सपोर्ट करो इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। इंस्टाग्राम पर तो हमारी बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मतलब तगड़े तगड़े व्यूज आ रहे हैं गाइस अभी तो, मतलब हमारे चैनल पर भी व्यूज आ रहे हैं इंस्टाग्राम की आईडी पर, इस आईडी पर, और कम से कम 2000, 3000, 5000 ऐसे ही व्यूज आ रहे हैं गाइस। और यूट्यूब पर व्यूज आते हैं गाइस 50, 100, 50, 100 तो नहीं आते गाइस इतने, लेकिन 50 के अंडर आते, लेकिन 10-20 के अब वही आते। सो गाइस उसमें भी जल्दी से रीच होगी ऐसा मैं आशा करता हूँ। और है ना आप बहुत अच्छा सपोर्ट करोगे, और ऐसा मैं होप्स मानता हूँ। और गाइस बस यही थी मेरी जर्नी, और अब तक की और फ्यूचर की आपको अभी तो दिखेंगी, बिकॉज हमने डेली ब्लॉगिंग जो चालू कर दी है, और ये देखो माइक भी ले लिया डेली ब्लॉगिंग के लिए, बिकॉज है ना मतलब ऐसा साउंड वगैरह दूसरे का नॉइज ही नहीं सुनाई देना चाहिए गाइस हमारे ब्लॉग में, इसलिए ना गाइस अभी सब एकदम प्रॉपर स्टार्ट किया है गाइस एकदम। और यही थी मेरी यूट्यूब जर्नी, और बस यही था। और मेरे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से मतलब बहुत अच्छा लगता है जब कोई फैन वगैरह मिलते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। और यही था गाइस, सो होप्स गाइस। सबसे पहले और क्या कुछ बताना बाकी रह गया है गाइस मेरी जर्नी के बारे में? हाँ गाइस मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरे पापा की खुशी के लिए और मेरी खुशी के लिए, मतलब दोनों की खुशी के लिए। और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, दिस इज माई हॉबी। सो गाइस व्लॉगिंग करनी ना मेरी हॉबी है गाइस, मतलब मेरे को बहुत पसंद है व्लॉगिंग करना वगैरह। और पापा की खुशी के लिए और मेरे खुशी के लिए और घर वालों की खुशी के लिए मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ जी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ, जेई भी कर रहा हूँ, क्योंकि ना मेरा है ना जेई में भी अच्छा सा कॉन्सेंट्रेट है और बढ़िया लगता है गाइस। और फिलहाल आज का ये जर्नी ब्लॉग है वो देख के आपको सब पता चल गया होगा मेरी पहली से 12 तक की जर्नी।
वगैरह वगैरह महिंद्रा केमिस्ट्री में मैंने जैसा एडमिशन लिया वैसा वगैरह, वो जिसको भी जेई के लिए या फिर नीट के लिए हमारे जामनेर तालुके में से या फिर जळगाव जिले में से कहीं पर भी एडमिशन लेना होगा तो डायरेक्ट महिंद्रा केमिस्ट्री को विजिट करो गाइस, बिकॉज है ना वहाँ पे जो लेक्चर्स मतलब जो स्टडी है वो कहीं पे भी नहीं गाइस, बिकॉज महिंद्रा केमिस्ट्री द बेस्ट ऑफ इन इंडिया। सो होप सो गाइस आज का आपको जर्नी व्लॉग पसंद आया होगा, तो व्लॉग पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।